राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी क्लास में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम इस टाइम अपनी रीजनिंग की जो है शुरुआत कर चुके हैं और रीजनिंग में हम बिल्कुल शुरू से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा रीजनिंग मतलब एक बेस्ट तरीके से तैयार हो, ताकि हम हर जो है प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकें और रीजनिंग का रीजनिंग को फोड़ सकें। उसमें जो है हमारा जो है चल रहा था सादृश्यता परीक्षण, जिसमें हमारा टाइप 1 और टाइप 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम टाइप 3 पढ़ रहे हैं। जिन्होंने भी टाइप 1 और सेकंड और फर्स्ट नहीं देखा है वो चैनल पे जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं ताकि उन्हें शुरू से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम देखेंगे कि जो हमारा टाइप 3 है उसमें क्या आता है और उसमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो टाइप 3 में क्या होता है, ये होता है शब्द सादृश्यता। टाइप 3 जो होता है उसमें हमारा शब्द सादृश्य। अब शब्द सादृश्य में क्या क्या आता है देखिए। शब्द सादृश्यता मुख्यतः विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपकरण एवं माप, देश और राजधानी, देश और राष्ट्रीय प्रतीक, देश और खेल, देश और राजनीति, खेल, देश और नदी, स्थान संबंधी संबंध, उत्पाद का संबंध, उत्पाद और कच्ची सामग्री, आवाज, पशुओं का संबंध, आविष्कार और यांत्रिक खोज इत्यादि। मतलब कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, खोज हो गई, पर्यायवाची, विलोम, कुछ भी, वो सब हमारे किस में आते हैं, शब्द सादृश्यता में आते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उसमें से पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलग है, या फिर मतलब चारों में से बताना होता है आपको कौन सा अलग है। ऐसा कुछ क्वेश्चन बनते हैं और यह होता है कि एक का संबंध दूसरे से देगा तो ठीक उसी तरह जिस प्रकार से एक पहला वाला दूसरे से संबंधित है, उसी तरह तीसरा वाला अगले वाले से कैसे संबंधित होगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। इसमें मैंने ना कुछ क्वेश्चन जो है ले रखे हैं और आपको इसमें बहुत मतलब ये सब सारी चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा याद करना, मतलब जितनी ज़्यादा आपको जानकारी है उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके हिसाब से समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। जैसे पहला हमारा है कि रुधिर विज्ञान। रुधिर विज्ञान का संबंध किससे है, रक्त से है। मतलब रक्त का जो अध्ययन होता है वो हमारा किस में होता है, रुधिर विज्ञान में होता है। तो ठीक उसी प्रकार से शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान में क्या पढ़ा जाता है, शैवाल विज्ञान में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होता है, हमारा शैवाल होता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक ही मतलब क्वेश्चन इसका आंसर लिख दिया है, लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना होता है। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, मुद्रा का होता है टकसाल, तो ईंट का क्या होगा। अब देखिए मुद्रा हमारी किसमें, मुद्रा का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है, टकसाल में होता है। तो ईंट का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, भट्टी में होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारा, जर्मनी का मार्क है तो मोरक्को का क्या होगा। जर्मनी का जो है वो रुपया क्या है या मुद्रा क्या है, मार्क है। जर्मनी का मुद्रा क्या है, मार्क है, तो मोरक्को का क्या होगा, दिरहम होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ये वाला, जैसे हृदय का हृदय रोगी विज्ञान, हृदय का जो है जो अध्ययन होता है वो किसमें किया जाता है, हृदय रोगी विज्ञान में किया जाता है। तो मस्तिष्क का अध्ययन किसमें किया जाएगा, हमारा तंत्रिका विज्ञान में किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद कंपास क्या होता है, कंपास का जहाज के साथ किस प्रकार संबंध है। देखिए जहाज को चलाने के लिए जहाज की जो दिशा होती है वो किससे बताई जाती है, कंपास से। आप देखते हैं जो वो ऐसे वो बना रहता है, मापक होता है, उसमें ऐसे ऐसे चलता रहता है ना सुई की तरह, उसी को क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। तो वो बताता है दिशा, ऐसा कुछ होता है उसमें। तो उसी प्रकार से जब कंपास को जहाज की दिशा का निर्धारण किससे होता है, कंपास से होता है। ठीक उसी तरह वास्तु क्या होती है, भूमि का निर्धारण करने के लिए वास्तु का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए आपका आता है हृदय का कार्डियोलॉजिस्ट। अब हृदय का जो अध्ययन होता है वो किस में किया जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट में किया जाता है। ठीक उसी तरह से वृक्क का अध्ययन किस में किया जाएगा, हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट में किया जाएगा। जैसे पहले का संबंध दूसरे वाले से जिस प्रकार है उसी तरह से तीसरे वाले का संबंध चौथे वाले से उसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है। पोलियो का क्या है, वायरस। पोलियो किससे होता है, हमारा वायरस से होता है। तो एंथ्रेक्स किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। मैंने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन लिए हैं, बाकी इसमें आप देख सकते हैं इतना सारा डेटा है और इतने सारे डेटे में कितने सारे डेटा होंगे। मतलब आपको जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही ज़्यादा आप शब्द सादृश्यता के
क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो आज का जो हमारा मतलब आज हमारी इसका टाइप 3 का लास्ट वीडियो था। तो हमारी जो सादृश्यता परीक्षण चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब हमने रीजनिंग में जो हमारा पहला चैप्टर था वो पूरा पढ़ लिया है। तो हमारे लिए ये खुशी की बात है और उम्मीद है कि आप लोगों को जितना हम लोगों ने पढ़ा है, साथ में हमारी तीन क्लास हुई है। तीसरा टाइप था, पहली क्लास में हमने मतलब पूरा सिलेबस देखा था, उसके बाद हमारी 3 क्लास एक्स्ट्रा और हुई है, उसमें हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हम क्या पढ़ेंगे, हमारा वर्गीकरण क्या था, हमारा क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के लिए आप लोग अगर पढ़ना है तो आप लोगों को भाई क्या करना पड़ेगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोगों के पास पहुंच जाए। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को कुछ मतलब समझ आ गया होगा आप लोगों को किस प्रकार से शब्द सादृश्यता के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हाँ क्वेश्चन करते रहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।